थोड़ा व्यवधान था। तो हम ये कह रहे थे कि हम वह सत्ता हैं जो नित्य है, शाश्वत है, जो पुरातन है। तो हम वह सत्ता है जिसका हमको ध्यान नहीं रहता, उसके ध्यान से हम विमुख हो गए हैं। हमको ध्यान क्या रहता है? हमको ध्यान उन वस्तुओं का, उन व्यक्तियों का, उन स्थितियों का, उन विषयों का रहता है जो असत हैं। तो हम जब वैसे भी अगर उन व्यक्तियों का, उन वस्तुओं का, उन स्थितियों का और उन विषयों का ध्यान छोड़कर उस परम सत्ता का ध्यान करने लगे, उसके उस ध्यान के स्थान को परिवर्तित करके, तो हम ध्यान योगी हो जाएंगे। ये कथन में तो बहुत ही सहज लगता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये तथ्य कठिन है, और कठिन है भी नहीं। तो स्वयं को, स्वयं क्या है? हम स्वयं वह चेतन सत्ता हैं जिसके द्वारा ये समग्र जगत धारण किया जाता है। ये जो प्राणी मात्र हैं, जिस चेतन सत्ता के द्वारा जीवित है, चेतन है, उस चेतन सत्ता में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। वह सदैव जैसे लाखों वर्षों पूर्व थी, वह वैसे आज भी है। तो हमको ध्यान उस सत्ता का करना है। इतना सदकी विषय है। चाहे हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागकर और ध्यान के आसन पर बैठकर उसका ध्यान करें, और चाहे तो चलते फिरते कर लें। यदि श्री भगवान ने तो 6वें अध्याय में इसका विशेष निरूपण किया है। श्री भगवान ने इसका विशेष निरूपण किया है, कथन किया है कि ध्यान कैसे करना है, किन स्थितियों में करना है, क्या ध्यान का विषय है, क्या प्रक्रिया है, कहाँ पर हम ध्यान करेंगे। इसका विशेष निरूपण किया है 6वें अध्याय में। लेकिन विशेष निरूपण किया है वह तो वास्तविक रूप से साधकों के लिए है ही। लेकिन यदि हम उसके अतिरिक्त अपने ध्यान के विषय को, जो विषय हमारे ध्यान के हैं, उन विषयों को अगर पृथक कर दें और परमात्मा का स्मरण करें, तो ये जो ध्यान की अवस्था है, ये प्रक्रिया है, ये विशेष है और उत्कृष्ट है। उससे उत्कृष्ट कोई स्थिति नहीं हो सकती। श्री भगवान ने तो विशेष रूप से वर्णित किया है ध्यान के विषय को 6वें अध्याय में। श्री भगवान देखें आप क्या कहा। योगी युंजीत सतत आत्मानं रहस्य स्थिता, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह है। मन और इंद्रियों के साथ शरीर को भी नियंत्रित अवस्था में रखने वाला निराशी साधक, और जो अनेक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, वह ऐसा योगी निर्जन स्थान में और जहाँ पर मनुष्य नहीं रहते, उस स्थान में स्थित होकर आत्मानं सतति युंजीत, स्वयं को उस
निराकार ब्रह्म में लगावे। ध्यान करें मतलब शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना न अतिशितम न अतिनीचम चैला जिन कुशोत्तरम। भूमि जहाँ पर आसन लगे वहाँ की भूमि शुद्ध हो, कुशा मृगछाला और वस्त्र कमसा बिछे हुए हों, और वह न तो बहुत ऊंचा आसन हो जिसमें गिरने की संभावना हो और बहुत नीचा भी न हो जो पृथ्वी से छूता रहे। तत्तेकाग्रम मनः कृत्वा यत चेतेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसने युञ्ज्यात योगम आत्मविशुद्धये। उस आसन पर आसीन होकर के चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित रखते हुए मन को एकाग्र करके स्वयं की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। श्री भगवान देखिए ध्यान के तत्व को निरूपित कर रहे हैं। समम काया शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशा च अवलोकयन। शरीर को, सिर को, गले को एक सीध में रखते हुए समम अचलम, और वो हिले डुले नहीं, ऐसा करते हुए धारण करते हुए और स्थिर भाव से अपनी नासिका के जो अग्रभाव है उस पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके और किसी दिशा पर प्रत्येक दिशा से अपनी दृष्टि को हटा ले। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम मस्तिता युक्त है आसीत मतपरा। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रह करके और समस्त भय से विगत होकर के प्रशांत आत्मा यानी शांत मन से युक्त होकर के मन को संयमित करके मेरे में लगावे। तो इस प्रकार श्री भगवान ने आगे कहा न तो अधिक भोजन करने वाले का और न ही बहुत बिल्कुल ना भोजन करने वाले का, न बहुत सोने वाले का और न बहुत जागने वाले का ही यह ध्यान सिद्ध होता है। इस प्रकार श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 11 से और 30 तक एक विशेष प्रकरण ध्यान के संबंध में वर्णित किया है। और जो अनेक महानुभाव हैं जो ध्यान के संबंध में विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं को बताते हैं, तो उन प्रक्रियाओं पर भी आप उनका अनुगमन कर सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर ध्यान का विषय है वह ध्यान का विषय जिस तथ्य के संबंध में श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया है, आत्मानम आत्मना ध्यानेन आत्मनि तथ्य कहा है। तो यहाँ पर जो संकेत है यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है वह वास्तविक रूप से बिल्कुल स्पष्ट, नितांत स्पष्ट है, इसमें अस्पष्टता नहीं है। अब एक तथ्य और कहते हैं, इसका वर्णन भी अभी कुछ समय पूर्व हमने किया था कि आपके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, वहाँ वो उपस्थित है। वह ज्योति स्वरूप परमात्मा वहाँ पर उपस्थित है। और वह कैसी ज्योति है? हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर जैसा प्रकाश होता है उससे अधिक प्रकाश स्वरूप परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ है, विशद ज्योति है। तो उस ज्योति पर आपको अपनी दृष्टि रखनी है, दृष्टि घुमा लेनी है केवल। अगर हम ज्योति पर दृष्टि रखेंगे
तो उस परमात्मा का साक्षात्कार निश्चित रूप से कुछ समय के उपरांत कर लेंगे। निश्चित मानिए आप, अगर उस हृदयस्थ परमात्मा में, हृदय में जो वैसी ज्योति, देखिए आप इसको, इस पर ध्यान दीजिए कि परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है। अब जब ज्योतियों का भी ज्योति है, सब समग्र जो ज्योति स्वरूप वस्तुएं हैं वो सब उससे ही प्रकाश पाती हैं, और तो उसका स्वरूप जो है परम ज्योति, ज्योति स्वरूप है, वह परम ज्योति वाला है। तो उस परम ज्योति वाला जो स्वरूप है आपके हृदय में है, तो आपका काम उस परम ज्योति वाले स्वरूप का दर्शन करना है। और इसी को मनुष्यों ने विशिष्ट विशिष्ट ध्यान कहा है, विशेष ध्यान कहा है। स्वयं के हृदय में ज्योति स्वरूप परमात्मा उपस्थित है, और हम अन्य स्थानों में उसको खोजते घूमते हैं। ये विशेष बात मनुष्यों ने विशेष रूप से कही। तो क्यों ना उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को अपने हृदय में देख लें। अब आप ये विचार करें कि इतना ज्योति स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में उपस्थित है और हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, वो हमारी दृष्टि के बाहर है, तो हमारा ध्यान कैसा है? यदि हमने उस ज्योति को देख लिया, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर लिया, तो केवल दृष्टि को घुमाने की ही तो बात है। ध्यान में उस दृष्टि को कि परिवर्तन की बात केवल है। यहाँ पे परिवर्तित कर लें, केवल जो हम ध्यान का केवल परिवर्तन कर लें, और जैसे ही परिवर्तन होगा वैसे ही हमें परमात्मा का निश्चित साक्षात्कार होगा, जिसके लिए श्री भगवान ने यहाँ पर ध्यान योग के विषय में कहा है। तो श्लोक संख्या 24 का जो पूर्वार्ध अंश है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मानम आत्मना, इन पदों से ध्यान योग के विशिष्ट विषय को श्री भगवान ने प्रतिपादित किया है। तो ये श्लोक महत्वपूर्ण है, ध्यान योगियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अन्य विषय की ओर जाना ही नहीं आपको है। जो पहले हमने कहा कि जहाँ पर आपका ध्यान जा रहा, चल रहा है, उस ध्यान को समाप्त करके उस सर्वत्र उपस्थित परमात्मा को अपने ध्यान में लाना है। इतना सा काम है, यही ध्यान योग, ये सहज भाव है। फिर समझिए इसको, जो भी हमारे ध्यान में आ रहा है, आता रहा है, उस आते रहे, उस रहे और वर्तमान में रहे या भविष्य में आने वाले ध्यान के विषयों को हटाकर उस परमात्मा को अपने ध्यान में स्थापित करना है, यही ध्यान योग है। या दूसरा साधन जो है, वह जो हमारा चेतनता का आधार है, जो स्वयं चेतन स्वरूप है, और जिसके माध्यम से ही ये जो शरीर है वह चेतन है, तो वह जो शरीर चेतन है, वह जो सत्ता है, उस चेतन सत्ता को ही हमें स्मरण करना है। उसे केवल मानना है कि हम चेतन सत्ता हैं। हमने अपने शरीर जड़ सत्ता को अपना स्वरूप मान लिया है। ये हमारी कमी हो गई, ये हमारी विस्मृति हो गई है अपने स्वस्वरूप से। तो एक तो तथ्य ये हो गया। तीसरी बात यह है ध्यान के संबंध में कि वह परम ज्योति स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वास कर रहा है। तो उस परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को केवल हमें देखने का प्रयास करना है, उसको देख लेना है। देखने का प्रयास साधना है और देख लेना सिद्धि है। तो ये जैसे जिस साधन से हम देखते हैं, अपने ध्येय को देखते हैं,
वह साधन ही ध्यान कहा जाता है। उसी को हम लोग ध्यान योग कह देते हैं। तो ये ध्यान के विषय को 3 तरह से हमने प्रतिपादित किया है। संसार के विषय को हटा करके परमात्मिक विषय पर को उसके स्थान पे लाना, या उस चेतन तत्व को हमें समझना कि हम चेतन तत्व हैं, जड़ तत्व नहीं है, हम शरीर नहीं हैं, हम चेतन हैं। या उस परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को जो हृदयस्थ है, हृदय में स्थित है, उसको ध्यान के माध्यम से देख लेना, उसका साक्षात कर लेना। तो जो श्री भगवान का कथन यहाँ पे है कि ध्यानेन आत्मनि एव आत्मना, तो ये तीनों तथ्यों को